लगता है क्लियर, समझ में आया? निकट दृष्टि दोष, हाँ सॉरी दृष्टि, मानव में दृष्टि दोष, उतना नहीं अच्छा से करिएगा तो उतना तो टूटे फूटे भाषण तो लिख सकते नहीं ऐसे करके कि मानव के एक स्वस्थ मानव की आँख, ठीक है, निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तुओं को समायोजित करके वस्तु का प्रतिबिंब सुस्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अरे कोई खराबी हो गया तभी नहीं बना रहा है जी, कोई दोष हो गया, दोष मतलब बीमारी हो गया, अब इसे कहते हैं दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष कई प्रकार के में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आइए जरा, जरा दृष्टि दोष, आइए क्या बोलते हैं? अबिंदुकता, अबिंदुकता दृष्टि दोष। अब आपके मन में आया क्या सर, अगर पूछेगा कि निकट दृष्टि 5 नंबर के, तो ये सब पूरा तो लिखना पड़ेगा, इमेज बना के लिखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ लिखल ओकरा में देखो ना, उसमें पढ़ी के पढ़ाने चाहिए। आप लगता है ना कि नया दुनिया में भी पहली बार आए हैं। अब बनाए होंगे कि जब वस्तु को फोकस दूरी बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाता है, तो उसका प्रतिबिंब गोलाकार क्या होता है? कम हो जाता है। तो कारण में ही देखिएगा बनल होगा, जब बिना लेंस लगाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, जब उसके आँख में लेंस लगाएंगे तो बनेगा। तो हाँ बता दिखाइएगा ना, समझें? तब यहाँ से अगर बात बोले कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, जो होल है वो वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। सुना दिया? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देखता है, उसे निकट, इसमें कहेंगे निकट की वस्तु, निकट की वस्तु क्लिंग नम रहेगा, साफ साफ देखिएगा, देखेंगे। और लेकिन दूर की वस्तु, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देखेंगे। क्लियर हुआ? उसे क्या कहेंगे? अगर निवारण पूछे तो अवतल लेंस, निवारण पूछे तो अवतल लेंस, लेंस में गए तो अवतल लेंस। अच्छा अब एक बात बताओ, जब यहाँ आ गया तो पढ़े होंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह ऋणात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह, अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या का चिन्ह माइनस, उत्तल में प्लस। चलिए अब आते हैं दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इसका उलट देना, दूर की वस्तु सबसे दिखाई देता है, निकट की वस्तु उसे कंप्लीट, मतलब इसको इतना बड़ा पढ़ लिया कि लगता लिखा जाएगा सबसे, लग रहा है कि पढ़ रहा है कि कोई बार बार एक पर चर्चा ज़्यादा हो रहा है। तब अभी इसका चलो निवारण की बात कर लें। निवारण का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तीसरा ये देखिए दूसरा नंबर था, हाँ ये पहला था, और तीसरा नंबर में है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा इसको? इसमें दोनों ने दिखाई देता है। जैसे दादाजी चश्मा लगाते थे, देखिएगा जब दादा चश्मा लगाएंगे तो ऐसे पार रहेगा, ऐसे रहेगा, देखे हैं? और नहीं देखे हैं तो तब महात्मा गांधी की फोटो भी नहीं बताते हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। आए ऑफिस में देखिएगा चश्मे में, तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। निवारण
बाई फोकल लेंस, मतलब इसमें दोनों लेंस। अभिबिंदुकता दृष्टि दोष की उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हो जाता है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ हो, तो जरा में लिखाइएगा। अब आप बिंदुकता में क्या करिएगा, इसे कहते हैं, अच्छा उद्वर क्षैतिज, उधर कैसे दिखा देगा, ऐसे वैसा दृष्टि दोष में जो हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल, क्षैतिज और उद्गर रेखाएं धुंधला दिखाई देता है, उसे हम अबिंदुकता दृष्टि दोष। निवारण का जो था बेलनाकार, इसका निवारण क्या था, बेलनाकार। बस अगर कहानी खत्म। अब आगे बढ़िए। क्या बोले, अब सुनिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश किरण किससे निर्धारित होता है। कैमा क्वेश्चन होगा, प्रकाश किरण किससे निर्धारित होता है, लगता है छठा नंबर, छठा। प्रकाश की रंग किससे निर्धारित होता है, तो प्रकाश की रंग किससे निर्धारित होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, तरंग है। ठीक है, कोई खड़ा होगा। अच्छा एक बात बताइए, तरंगदैर्घ्य है तो तरंगदैर्घ्य का सबसे पहले जान ले कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, ये भी जरूरी है। क्या होगा मीटर, क्या होगा मीटर। ध्यान रहे, इसीलिए बोले थे कोई खड़ा होने के लिए कि एंगस्ट्रॉम किसको मापता है, तो आंसर होगा तरंगदैर्घ्य को। ठीक है, अगला बात करें, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। अगला बात होगा, अच्छी बात थोड़ा सा सीखिए, उसके बाद आगे बताएंगे। आवृत्ति कैसा है मात्रक, हॉट टच। ठीक है, आवृत्ति कैसा है मात्रक। अगर बात करें कि आवृत्ति गुने आवर्तकाल बराबर क्या होगा, 1। यहाँ से अगर बात करें आवृत्ति बराबर तो क्या होगा, 1 बटा आवर्तकाल, 1 बटा। अगर बात करें आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति। अब तुमसे पूछेंगे अंत में कि आवर्तकाल का एसआई मात्रक, कोई बताइएगा। मिनट क्या होगा, सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता। तो एक बात बताइए, अगर अगला सतमा है कि उत्तल लेंस की क्षमता, समझ में आ रहा है कुछ रे, कैसे हम भूखते जाते हैं। कुछ रिवीजन हो रहा है, कैसी है, खाली ऐसा नहीं पढ़ के भी आते ना तो याद जाते जरिए अच्छा रहता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, चलो देखते हैं। सब बोलता है पॉजिटिव है तो हम लिख देते हैं पॉजिटिव। एक बात हमको बताइए, सबसे बड़ा बात यहाँ से जानिएगा कि एक लेंस है, यहाँ लेंस है। लेंस कितने प्रकार के हो, लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के, तो सबसे पहले हमको यही बताओ उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद आना अवतल लेंस किसे कहते हैं। हम इसीलिए हम बोले बड़ी सोच समझ के हम क्वेश्चन इसमें दिए हैं। हाँ चलो तुम बताओ उत्तल लेंस किसे कहते हैं, पीछे बोलिए। देखिए हो गया ना, है क्या तो बहुत कुछ है।
चलिए तुम बताओ रे। बीच का धसा हुआ हो और किनारे का उठा हुआ, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तू बोला बाबा, बगल बोलो 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 केकरा आज बर्थडे है बोलो हुए। जिसका बीच का भाग उभरा हुआ हो उसे, हाँ बैठ जाओ। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, उभरा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्तल लेंस, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ कहते हैं वैसा लेंस, बगल वाली रे बोलो इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तुम बताएगा अब रे, खलो जाओ। अरे मजा आ रहा है जी, नहीं आ रहा? तुम्हारा लिए पीछे दिया हुआ है, ठीक है, पीछे 5 क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिल है। आप बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह, ठीक है। अगला है अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अच्छा चलिए बोलिए पहले तुम, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चलिए उसके बगल वाला जरा खड़ा होइएगा तो, हाँ सर। उसके बाद बोलिए क्या कहता है लेंस की क्षमता, इसका परिभाषा बताइए। लेंस की क्षमता, बैठ जाओ। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? हाँ, वैसा लेंस जिसका फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है जी। उसके बगल वाला खड़ा होइएगा। लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र, कॉपी का उलट रहा हो, बोलिए ना। 1/f मीटर, 1/f मीटर। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की, बैठ जाइए आप, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक के डायोप्टर यही ने जिसे डी कहते हैं। अगला है मीटर इनवर्स 1, मीटर इनवर्स किसका मात्रक है, क्या बोलिएगा? लेंस की क्षमता का, लेंस की क्षमता का। समझ में आया? एक क्वेश्चन और कई क्वेश्चन आपके सामने, सब रिलेटेड आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है या नहीं है? अरे सही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाँ धक्कों से, हाँ। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता अवतल लेंस की क्षमता, अभी बताएं ना, बताएं अभी। अच्छा इसी, अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? ऋणात्मक। अच्छा इतनी बड़ी कोई हमको जवाब दे के बताना
लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करता है? लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन दे। हाँ, राइट जवाब। उसके फोकस दूरी पर। लेंस की क्षमता किस पे निर्भर करता है? उसकी फोकस दूरी। जो उसका फोकस दूरी प्लस में रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? अब आगे चलो। क्या बज गया रे? हाँ, 5 बज गया। जैसे 5 मिनट है ना। अगला है समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? जरा हमको एक बात बताना, 9 नंबर क्वेश्चन। जो बोल देगा मान जाएंगे। चलिए पहले करा कि इसका आंसर तो पहले सबका पता होगा कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? क्या कहिएगा? प्रति आकर्षण या विकर्षण, उसी का नाम है। एक नाम तो नहीं कहें, दो नाम नहीं। वो घर के पुकारो नाम अलग, और यहाँ वाला स्कूल या कॉलेज या जो कोचिंग है उसका नाम अलग, लेकिन मेरा एक ही नाम है। और पूछना हम चाहते हैं यही कि कूलाम का नियम क्या है? क्या पूछना हम चाह रहे थे? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम जो बताएगा वही मान जाएंगे कि पढ़ता है। कूलाम का नियम है किसी में दम कि खाली टुकुर टुकुर ताकते हैं? नहीं याद है किसी को? सुनना आध हो जाएगा। एक आवेश एक आवेश एक, ठीक है। जिसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, दोनों के बीच की दूरी r। कुछ याद आया? इसका कहता दो द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल तथा उन दोनों बीच द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्गों के बीच पाती होती है। वही तो क्या कहलाता है? कूलाम। यहाँ द्रव्यमान नहीं तो हटा दो Q1। आइए हम आवेश बन गए, आवेश में ने तो आवेश में क्यों दे देंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? बराबर कर दे Q1 इंटू Q2 बटा R को। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? आया। अब एक बात बताना चले। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आवेश, अच्छा आवेश क्या है? व्हाट इज आवेश? सब पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो सब जानता होगा कि आवेशों के प्रवाह को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश है क्या? बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे, लेकिन कभी छोटा आ जाएगा तो इतने हम नहीं मार पाएंगे। होता कि नहीं होता है? नहीं होता। रट के जाइएगा बड़ा बड़ा हो जाएगा, छोड़ के मटक जाइएगा कि होता क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ नहीं। आवेश किसे कहते हैं? किसी चालक वस्तु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आवेश। फ्री मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी तो प्रवाह होगा। अब फ्री नहीं होगा तो प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। आवेश का सूत्र क्या होगा? तुम ही बोल। आवेश का सूत्र आए ऐसा को उठे हैं, अभी नहीं बोली कुछ। क्या होगा? अरे बर्थडे लोग झोर नहीं पीने हाल। अरे साल भर में 2 बार बर्थडे मनाते हैं ना तुम लोग? हाँ तो लड़का 2 बार मनाता है। अरे लड़का 2 बार मनाता है, एक ओपन वाली के बोले 2 बार। आवेश का सूत्र आई बटा टी। आई मतलब धारा और गुने टी मतलब समय। कहाँ से आया? तब एक बात यहाँ से बताइए, विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो सबको पता है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? आवेशों के प्रवाह, आवेश बटा
समय, यहीं से निकला है, ठीक है। धारा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो देखो निकला है ना, ठीक है। अब ध्यान से बताइए, अच्छा विद्युत धारा का ये जो है राशि बताओ ना, राशि ये कौन सा राशि है? इसमें दिशा परिणाम दोनों है, लेकिन ये अदिश राशि है, अदिश राशि है। आए हाँ, लेकिन है ये अदिश राशि। अब कैसे है तो इसका डिटेल आगे क्लास में, अगला क्लास में, मतलब ये 10 का ना 11th में चलिएगा, खास करके इसके। अब Q बराबर एक बोले IT बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ से बताइए हमको, अच्छा आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, आवेश का कूलाम, और धारा का एम्पियर, कहानी खत्म, धारा का एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कहता है विपरीत आवेश में एक दूसरे को, विपरीत आवेश में एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। विपरीत आवेश में एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। मिटा दे आप। क्या बोल रहा हो बालूजी में? अगला देखिए, एक बात है, अभी बताएं, अभी धारा बताएं जी। धारा कहते किसको? धारा बराबर का बोले थे आवेश बटा समय। अच्छा एक बात बताओ, ये चालक है, ये क्या चालक है, ये क्या है? क्या है? बोला चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं? जो बुतरू गाली देता उसे चालक कहते हैं ना। चालक मतलब क्या हुआ? जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर हो, समझे? एक सुचालक एगो अलग से बोलेंगे, मिलते हैं। अब एक बात बताना, इस चालक वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है बउआ, मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसमें करंट है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब करंट है। अब बताओ कि धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हम पूछना यही चाहते थे कि धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं बउआ? अमीटर भी लिखा है, अमीटर या ए मीटर, ऐसे कर कैसे लिखते हो? वैसे जैसे लिखो, लेकिन लिखल रहेगा ऐसे, ठीक है। अगर कहे चालक वस्तु में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा जो है किससे मापा जाता है? अमीटर से। कहानी खत्म। अब आगे जरा ध्यान से देखा जाए, अब कैसे देखा जाए? अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बाद में देखा जाए। अगला कहता है विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये कैमा था जी? कैमा होगा? 10वां नंबर तो भी नहीं दिए लोगों, मिला जो 10वां मान लो ना, जो भी है 13 है। तो विभवांतर को मापने वाले यंत्र क्या होगा? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। क्या टाइम हो गया? हाँ चलो तो रहने देते हैं। इसका बाद अभी डिस्कशन या होगा।